वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट भाषण में छतों पर सौर पैनलों का इस्तेमाल करके देश के 1 करोड़ घरों में बिजली की आपूर्ति करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना दोहराई गई। साथ ही वित्त मंत्री ने दावा किया कि इससे संबंधित घरों को सालाना 15,000 रुपये बचाने में मदद मिलेगी। बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि 300 यूनिट प्रतिमाह से कम मासिक बिजली की खपत वाले घर एक मध्यम आकार की सौर प्रणाली 1 से 2 किलोवाट स्थापित करने के योग्य होंगे और इसका खर्च सरकार वहन करेगी। आइए समझते हैं कि आखिर सोलर पैनल विद्युत उत्पादन कैसे करते हैं। दरअसल छतों पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल फोटोवोल्टिक सेल्स से बने होते हैं जो सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स को सिलिकॉन जैसे सेमी कंडक्टिंग पदार्थ की परतों के बीच फिट कर दिया जाता है। इन सभी परतों में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं जो सूरज की रोशनी में मौजूद फोटोन के साथ संपर्क में आने के बाद एक्टिव हो जाते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में जाना जाता है और ये वही चीज़ है जो बिजली पैदा करने के लिए ज़रूरी करंट बनाता है। चूँकि सौर पैनल बिजली का डायरेक्ट करंट डीसी उत्पन्न करते हैं, इसके बाद इसे एक इन्वर्टर की मदद से ऑल्टरनेटिंग करंट एसी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके बाद ही इसे घर, दुकान आदि जगहों पर उपलब्ध बिजली के उपकरणों को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है जो छतों पर लगे सोलर पैनल से कनेक्ट रहते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है सरकार की भविष्य की योजना। फिलहाल छतों पर लगाए जाने वाली सौर प्रणाली पर 40% तक की सब्सिडी दी जाती है और शेष उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता है। प्रस्तावित नीति के तहत सब्सिडी 60% तक बढ़ जाएगी और बाकी का वित्त पोषण एक निजी डेवलपर द्वारा किया जाएगा जो विद्युत मंत्रालय से जुड़े एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबद्ध है। यह स्पष्ट रूप से स्थापना में गुणवत्ता और विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करेगा। नेट मीटरिंग की एक व्यवस्था होगी जिसमें घरों द्वारा उत्पादित अधिशेष बिजली को ऋण चुकाने के लिए ग्रिड को वापस बेचा जा सकता है। हालांकि इसे लागू करने का वास्तविक तरीका काफ़ी जटिल हो सकता है। जिन घरों में एयर कंडीशनर और हीटर होते हैं वहां 300 यूनिट की मासिक खपत मामूली है, लेकिन राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह खपत का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। यह गौरतलब है कि भारत में लगभग 25 करोड़ घरों में से लगभग 80% घर एक महीने में औसतन 100 यूनिट से 120 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस योजना के लिए पात्र 1 करोड़ घर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पहले की सौर संवर्धन नीतियों की तुलना में बड़ा अंतर यह है कि राज्य की बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के उलट केंद्र ही सौर ऊर्जाकरण पर जोर देगा। भारत की डिस्कॉम कंपनियों, जिनमें से अधिकांश भारी घाटे में चल रही हैं, को उच्च खपत वाले ग्राहकों को छत पर सौर पैनल लगाने जैसे विकेंद्रीकृत उपायों की ओर ले जाने के काम में अब तक बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। अगर बात करें भारत में उपयोग हो रहे सौर पैनल की वर्तमान स्थिति की तो भारत में अब तक छत पर लगाए जाने वाले अनुमानित 40 गीगावाट के सौर पैनलों में से सिर्फ 12 गीगावाट लगाए जा सके हैं। यहाँ भी घरेलू छतों की हिस्सेदारी केवल 2.7 गीगावाट की है और बाकी वाणिज्यिक या भवन इकाइयों पर लगी हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार केंद्र का यह कदम सौर पैनलों के सहायक घरेलू उद्योग को प्रेरित कर सकता है, अपितु आयातित पैनलों के लिए सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी तथा इसे राज्यों के लिए और ज़्यादा उदार बनाने के लिए इसके क्रियान्वयन में बदलाव किया जाना चाहिए। अन्यथा एक वास्तविक जोखिम यह होगा कि पिछली पहलों में बाधा डालने वाली अधिकांश चुनौतियां फिर से पेश आएंगी।